हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजनंदनी और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स की। सो इन आवर प्रीवियस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हु इज कंज्यूमर एंड कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, कंज्यूमर मूवमेंट एंड कंज्यूमर इंटरनेशनल। और आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर राइट्स। ये स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताएंगे कि कंज्यूमर कौन होते हैं। चलिए बताइए कौन होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो गुड्स को यूज करते हैं और सर्विसेज को अवेल करते हैं। दिस वी हैव डन इन आवर प्रीवियस पार्ट कि कंज्यूमर्स कौन है जो गुड्स को और सर्विसेज को यूज करते हैं। अब कई बार क्या होता है, इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है और मैंने आपको एक्सप्लॉयटेशन के टाइप बताए थे कि अलग अलग तरीके से कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। वो कौन कौन से टाइप से, जैसे कि आप जितना मनी आप पे कर रहे हैं, आपको क्या कर रहा है, आपको वेट कम मिल रहा है उसके एवरेज में, आपको डिफेक्टिव पीस मिल रहा है, तो ये क्या होता है, इस तरीके से आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल लेवल पे एक कंज्यूमर इंटरनेशनल है जो गाइडलाइंस डिसाइड करेगी कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो कैसे, किस मेजर्स पे उतरना चाहिए और किस किस तरीके से अगर कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत हो तो कैसे उसको केटर किया जा सकता है। फिर मैंने आपको नेशनल लेवल पे बताया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये सब कुछ हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि बीइंग अ कंज्यूमर आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं। आपके पास टोटल 5 राइट्स हैं और वो कौन कौन से राइट्स हैं। फर्स्ट राइट है हमारा राइट टू सेफ्टी। अब जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो आपके लिए कितना सेफ है, ये आपके पास राइट है जानने का। देन राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो कितना, आप कब वो बना था, कब उसका एक्सपायरी डेट है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, दिस यू शुड नो। नेक्स्ट राइट क्या है आपका, राइट टू चूज। अब ऐसा नहीं है कि मोनोपोली है, मार्केट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, सिर्फ आपको वही चूज करना पड़ेगा। बीइंग अ कंज्यूमर आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए कि अगर मुझे ये प्रोडक्ट, इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं दूसरी कंपनी का चूज कर सकूं। अगर आपके पास चॉइसेस होगी तभी तो आप चूज करोगे। नेक्स्ट राइट वी हैव राइट टू सीक रिड्रेसल। अब आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम हो गई कि ये प्रोडक्ट यूज करके मेरे को ये दिक्कत हो गई है, तो उस राइट, आपके पास ये राइट है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो और अपनी दिक्कत बता सकते हो और देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट मैंने यूज किया है इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो आपको रिड्रेस करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये भी क्या है, आपके पास एक राइट है। नेक्स्ट राइट यू हैव राइट टू रिप्रेजेंटेशन। आप, अगर आपके पास कोई भी दिक्कत हो गई है, आपको किसी भी प्रोडक्ट को यूज करके कोई भी इशू हुआ है, तो आपको खुद को रिप्रेजेंट करने का, बीइंग अ कंज्यूमर आपको रिप्रेजेंट करने का राइट है। तो इन सारे राइट्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। In this part, we are going to discuss about right to safety and right to be informed. आप सबसे पहले आप सेफ्टी से क्या समझते हो? What do you understand by safety? आप सेफ्टी मीन्स आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जो भी गुड्स आप यूज कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए, आपके लिए सेफ होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिगरेट की और टोबैको की, अगर आप बीइंग अ पर्सन, अगर आप वो यूज करते हो और अगर आपको उसके हजार्डियस इफेक्ट नहीं पता है, तो ये क्या हो गया, वो जो प्रोडक्ट है वो आपको यूज करना क्या है, वो आपके लिए सेफ नहीं है। सो यू शुड नो कि ये प्रोडक्ट जो भी मैं यूज कर रहा हूँ वो मेरे लिए कितना सेफ है और कितना सेफ नहीं है। तो जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, जैसे कि आपने देखा होगा टोबैको का जो पैकेट होता है उसके अंदर 93 to 94% पार्ट पर लिखा होता है कि आपको इसको यूज करने के बाद आपके साथ क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। तो ये क्या है, राइट टू बी सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। अब जो भी प्रोडक्ट आपने यूज किया, जैसे कि टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया, तो आपको आपकी सेफ्टी इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें सर्विसेज की, आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ कि आप जो भी सर्विसेज अवेल कर रहे हो वो आपके लिए कितनी सेफ है, कितनी सही है, वो आपको पता होना चाहिए। अब आपको एक स्टोरी बताती हूँ मैं, एक रेजी की। एक पर्सन था रेजी मैथ्यू, ही वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, और क्या हुआ, उसे एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हुई, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हुई। अब वो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गया कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, कि मुझे जो ये टॉन्सिल्स की दिक्कत हो रही है इसे रिजॉल्व कर दो। तो डॉक्टर ने इमीडिएट बेसिस पे बोला कि आप एक काम करो, आप इसको ऑपरेट करवाओ और आपका जो टॉन्सिल्स है इसे रिमूव करवा दो और सिंपली आप सब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो उसने बोला ठीक है, नो इश्यूज।
अब वो गया ऑपरेट करवाने के लिए, तो ऑपरेट करवाने से पहले एक एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देते हैं ताकि आपको पेन ना हो। तो जो रेजी था उसको भी एनेस्थीसिया दिया, बट वो एनेस्थीसिया उसके माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट कर गया। हो सकता है वो एक्सपायर डेट का हो सकता है वो सेफ ना हो उस बच्चे के लिए यूज करने के लिए। तो जो एनेस्थीसिया था उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, और उसमें क्या एबनॉर्मैलिटीज हो गई, उसकी बॉडी में एबनॉर्मैलिटीज हो गई, और वो एक हैंडीकैप बच्चा बन गया। तो आपने देखा कि कैसे मेडिकल नेग्लिजेंस हुई, कैसे मेडिकल की तरफ से, मतलब कैसे डॉक्टर की गलती की वजह से एक बच्चे की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि कितना कोई भी प्रोडक्ट सेफ है आपको यूज करने के लिए। तो ये क्या हुआ, एक मेडिकल नेग्लिजेंस का एग्जाम्पल है, कैसे कि अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कुछ गलत प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कैसे हमारी लाइफ को वो बर्बाद कर सकता है। अब कुछ भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कोई भी गुड्स हो, सर्विसेज हो, तो जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं, वो कितने उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है सेफ्टी के लिए। अब जैसे कि मैं बात करूं, कुछ भी खाने की चीज है आप कंज्यूम कर रहे हो, कोई ब्रेड का पैकेट है, तो वो ब्रेड का पैकेट है वो क्या होना चाहिए, वो एक्सपायरी डेट का नहीं होना चाहिए। जब आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये इंश्योर करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैं बात करूं टैबलेट्स की, तो टैबलेट अगर आपने एक्सपायर यूज कर ली तो वो तो आपकी डेथ का भी रीजन बन सकती है। तो आपको राइट टू सेफ्टी का क्या है, राइट है। और अगर मैं बात करूं प्रेशर कुकर की, तो प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व्स होते हैं। जो सेफ्टी वॉल्व्स अगर ठीक नहीं हुए तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये क्या है, आपको सेफ्टी को क्या करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा, बीइंग अ प्रोड्यूसर। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो कोई भी गुड्स या सर्विसेज को दे रहा है लोगों को, तो वो कितना सेफ है लोगों को यूज करने के लिए, ये लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव मैन्युफैक्चरर्स मस्ट इंश्योर हाई क्वालिटी। अब कोई भी अगर खाने की चीज़ की हम बात करें, अगर वो बेकार क्वालिटी का है, जैसे कि हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें जो पानी यूज़ हुआ है, उसमें जो सोडा यूज़ हुआ है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, तो वो आपकी हेल्थ को क्या करेगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपके पास क्या है, राइट टू सेफ्टी है। और अगर हम बात करें पब्लिक और गवर्नेंस एक्शन इज अ नीडेड टू मेंटेन क्वालिटी। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही मेजर्स लेंगी सारी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। बीइंग अ पब्लिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ कंज्यूमर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्वालिटी चेक करें, फिर ही किसी भी प्रोडक्ट को क्या करें, यूज करें। अदरवाइज उस प्रोडक्ट को यूज ना करें। ठीक है, अब कैसे ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं चैलेंजेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अब बीइंग अ कंज्यूमर क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट प्रॉब्लम आ रही है इनइफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी रूल्स। अब सेफ्टी रूल्स तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे बना दिए हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से आपको ये दिक्कत हो सकती है। बट वो जो सेफ्टी रूल्स हैं उनका एनफोर्समेंट, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतना तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। और क्या प्रॉब्लम हो रही है, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी ग्रुप्स। अब जैसे कि कंज्यूमर्स हैं, अब एक कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर अगर वो चाहे तो खुद को कैसे रिप्रेजेंट करे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करे, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो लोग सुन सके, वो कोर्ट में जा सके और अपना रिड्रेसल करवा सके। जैसे मैंने आपको मैथ्यू की स्टोरी सुनाई थी, रेजी मैथ्यू की। उसके अंदर क्या होता है, एक मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, वो कैसे हैंडीकैप्ड हुआ। बट उसके फादर ने क्या किया, कंज्यूमर बोर्ड में गए, वो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर उन्होंने बोला कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से, एक मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से मेरा बच्चा हैंडीकैप्ड हो गया है। जब ये बात बाहर आई तो क्या हुआ, उसको कंपनसेशन मिला, उसको 5 लाख का कंपनसेशन मिला। बट कोई भी कंपनसेशन, कोई भी जो मनी है उस चीज को ठीक नहीं कर सकती है। बट मॉनेटरी टर्म में क्या मिला, उसे कंपनसेशन मिला। अब ये क्या हुआ, राइट टू सेफ्टी। आपको सेफली, आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट कितना सेफ है। कोई भी सर्विस आप अवेल कर रहे हो तो सर्विस कितनी अच्छी है आपके लिए यूज करने के लिए, आपको क्या है, राइट टू सेफ्टी है। नेक्स्ट वी हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं,
वो कैसे बना है, क्या क्या कैसे उसे यूज करना है। मतलब आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कोई भी गुड या सर्विस की जब आप उसे यूज कर रहे हो, ताकि आप डिसाइड कर सको कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है। अगर वो कोई भी प्रोडक्ट जिसके अंदर अगर मेज यूज हो रहा है, ग्रेन यूज हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं टैबलेट्स की, तो बहुत सारे लोगों को कई सोल्यूशन से क्या होती है, एलर्जी होती है। अगर इंग्रेडिएंट्स मेंशन होंगे तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो। अगर आप उसको अवॉइड कर दोगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। Consumers have right to be informed about the particulars of goods and services. This right enables complaints and claims. अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तभी तो हम क्लेम कर पाओगे ना कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट यूज करके मुझे ये दिक्कत हुई। तो क्या होता है कि आपको कंप्लेंट्स रेज करनी है या आपको क्लेम्स देने हैं, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तभी तो आप लोगों को क्लेम कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, ये चीज अच्छी है या बेकार है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट वी हैव डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स विद इन एक्सपायरी कैन बी रिप्लेस्ड। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि ये चीज ये वारंटी पीरियड में है, ये गारंटी पीरियड में है। तो जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया, अगर वो गारंटी पीरियड में है, अगर उसने उसने प्रॉमिस किया था कि ये 1 साल तक खराब नहीं होगा, आप इसे यूज करो 1 ईयर की वारंटी पीरियड में, इसमें कोई भी हार्म नहीं होगा। अगर इनकेस हार्म होता है तो क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। तो रिप्लेस कब होगा, जब आप इन्फॉर्म्ड होगे, जब आपको पता होगा कि ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई है। अब आपके पास क्या क्या आपके पास राइट्स है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले। तो फर्स्ट चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या है। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। देन नेक्स्ट वी हैव प्राइस क्या है उसका, उसका बैच नंबर क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट क्या है, कब वो प्रोडक्ट बना है, कब तक आप उसे यूज कर सकते हो, मैक्सिमम कौन सा पीरियड जब तक आप उसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव मैन्युफैक्चर एड्रेसेस, किस कहाँ पर वो बना है ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शंस फॉर यूज, किस तरीके से आपको यूज करना है, कैसे कैसे आपको प्रोडक्ट यूज करना है, उसके डायरेक्शंस लिखे होने चाहिए, कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव साइड इफेक्ट्स। अब कोई भी प्रोडक्ट है वो बच्चों के लिए है या नहीं है, वो किस एज ग्रुप के लोगों के लिए है। अगर आप उसको यूज करते हो तो आपकी, जैसे कि अगर हम बात करें क्रीम की, तो कई कई लोगों की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो वो क्रीम उन लोगों के लिए है या नहीं है, अगर वो यूज करते हैं तो उनके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें किस पे मेंशन होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट पे मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव उसको यूज करने से कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। अगर आपने यूज किया, अगर आपको एलर्जी उस चीज से, तो उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव वॉशिंग इंस्ट्रक्शन। अब जैसे कि बात करें कपड़ों की, कुछ कपड़े क्या होते हैं बहुत ज्यादा जैसे कि लिनन के कपड़े होते हैं, उनको थोड़ा केयर से वॉश करना होता है। तो उनको कैसे वॉश करना है, कैसे उनको सफाई करनी है, कैसे क्लीन करना है, वो सब कुछ उसमें एज इंस्ट्रक्शन मेंशन होता है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कोई भी सर्विस यूज कर रहे हो, तो आपके पास पूरा राइट है उसके बारे में जानने के लिए कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो किससे बना हुआ है और कैसे उसको यूज करना है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है उसके। तो आपके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन होने के आपके पास क्या क्या फायदे हैं, क्यों, why this information is needed, why this information is needed. So first is expiry date. अब एक्सपायरी डेट, अगर आपने ब्रेड का पैकेट लिया, अगर आपने 15, अगर अगर आज मैं बात करूं कि 15 अगस्त है, अगर मुझे ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे 14 अगस्त का मिला है, तो मैं उसको क्या करवा सकती हूँ, इजीली रिप्लेस करवा सकती हूँ। तो रिप्लेसमेंट के लिए, कंप्लेंट्स रेज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट मेंशन होनी चाहिए। क्या बेनिफिट है एमआरपी का, एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस मींस ये जो प्रोडक्ट है इससे ज्यादा ऊपर प्राइस पर नहीं बेचा जा सकता है। दिस इज द मैक्सिमम प्राइस जिसके ऊपर ये सेल आउट किया जा सकता है। तो क्या एमआरपी से ऊपर अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करने की कोशिश करता है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे प्राइस क्या करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं। और आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओवर प्राइसिंग, कि भाई अगर ये 50 रुपए का पैकेट है और अगर आप 70 रुपीज में बेच रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि एमआरपी इस पे कितनी मेंशन है, 50 मेंशन है, तो आप उससे ज्यादा कैसे सेल आउट कर सकते हो। तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो ना कि ओवर प्राइसिंग कैसी चल रही है प्रोडक्ट के ऊपर,
और क्या फायदा है इसका? और फायदा है हमारे पास कि बार्गेन कर सकते हो। जैसे अगर प्रोडक्ट एमआरपी से ऊपर बता रहा है तो आप क्या कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना नहीं है, इस पे जो एमआरपी मेंशन है आप उससे ज्यादा इस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, ये फायदे हमारे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के। अब ये जो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है ये कैसे आया? ये आया हमारा आरटीआई से। वो क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था हमारा 2005 में। कब आया था? 2005 में। आपको ये याद रखना है। राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर क्या है कि आपके पास ये राइट है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले, जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो, जो भी चीजें आपको दिक्कत है, अगर आप गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग करना चाहते हो, किसी भी डिपार्टमेंट से क्वेश्चनिंग करना चाहते हो किसी भी बारे में, तो आपके पास ये राइट है। क्या राइट है? राइट टू बी इंफॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्म्ड। उसी के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू ही आपको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मिला है, जिसमें आपको किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है, उसकी प्राइस, एक्सपायरी डेट, सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो किसके थ्रू मिला ये हमको? आरटीआई एक्ट 2005 के थ्रू। एंड इंश्योर सिटीजन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट फंक्शंस। अब गवर्नमेंट कैसे, ये तो आपने एक बात करी किसी प्रोडक्ट की, अब गवर्नमेंट कैसे फंक्शनिंग कर रही है। अगर डिपार्टमेंट में कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितनी क्या दिक्कत हो रही है, अगर आपने कोई भी, जैसे कि मैं बात करूं कि कोई भी वैकेंसी आने वाली है किसी भी एग्जाम की, तो कितनी वैकेंसी आएगी, क्या इंफॉर्मेशन है, तो आप किसके थ्रू पता कर सकते हो? वो पता कर सकते हो आप आरटीआई एक्ट 2005 के थ्रू। तो ये जो भी हमें राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मिला है वो हमें मिला है आरटीआई एक्ट के थ्रू। और ये एक्ट कब आया था? 2005 के अंदर आया था। ये आपको बात याद रखनी है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा? तो इसमें हमने कंज्यूमर राइट्स के दो राइट्स की बात करी। तो फर्स्ट राइट वी हैव राइट टू सेफ्टी। जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, कोई भी गुड्स या अगर हम सर्विस की बात करें, तो वो हमारे लिए कितना सेफ है, ये क्या है हमारे पास जानने का अधिकार है, राइट टू सेफ्टी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वी हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसका प्राइस क्या है, उसको रिस्क क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो बीइंग अ कंज्यूमर वी हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हमारे इस वाले पार्ट में। अब जो भी हमने डिस्कस किया है, देखती हूँ आपकी नॉलेज में कितना एनहांसमेंट हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई? अभी अभी हमने पढ़ा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन वी हैव राइट टू इन्वेस्ट, नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, थर्ड वी हैव रोड ट्रांसपोर्ट इंडिया, नेक्स्ट वी हैव रूरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो क्या था आरटीआई? आरटीआई था राइट टू इंफॉर्मेशन। और बताओ मुझे कब आया था, कौन से ईयर में आया था? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन में चैलेंज क्या है, क्या प्रॉब्लम है? हमने दो प्रॉब्लम डिस्कस की थी। तो फर्स्ट देखते हैं कौन सी है। हाई लिटरेसी रेट। अगर लोग लिटरेट होंगे, लोग अवेयर होंगे, तो क्या एक प्रॉब्लम है? नहीं, ये किसी भी तरीके से कंज्यूमर के एंगल से अगर हम सोचे तो ये प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम। अगर हमारा लीगल सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो लोगों को क्या होगा, लोगों को जस्टिस बहुत जल्दी मिलेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वी हैव लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी ग्रुप्स। तो एडवोकेसी ग्रुप्स मैंने आपको बताया था कि जैसे कि किसी को रिप्रेजेंट करना हो, कि मेरे को जो दिक्कत हुई है, अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना हो, तो अगर मेरे पास अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ये क्या है, एक चैलेंज है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं। और आप भी एक कंज्यूमर हैं, आपको भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए। बीइंग अ कंज्यूमर यू शुड बी अवेयर कि मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं और किस किस तरीके से मैं इनको यूज कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर दिस पार्ट।